हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम एकेडमी। आज फिर एक बार टेस्ट पेपर के सोल्यूशन के लिए, टेस्ट 12 के इंग्लिश सोल्यूशन के लिए मैं यहाँ हूँ। देखते हैं आप 15 में से कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि वीआईपीएम की जो फुल लेंथ टेस्ट पेपर है वो स्टार्ट होने वाले हैं। 27 जुलाई से टेस्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर आप लोगों के लिए फ्री है, सभी बच्चों के लिए फ्री है, फ्री फॉर ऑल। ऑफलाइन वीआईपीएम रिद्धि सिद्धि ब्रांच पे और ऑनलाइन वीआईपीएम एकेडमी एप्लीकेशन पे, इन दोनों से आप किसी से भी जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन भी आएंगे तो भी फ्री है, ऑनलाइन भी फ्री है। वैसे मान लीजिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन की फीस है 250 और ऑनलाइन की फीस है 50। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ज्वाइन भी कर सकते हैं और फर्स्ट पेपर तो जरूर देखना सभी बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सर फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। पारुल गेट्स अप फिल इन द ब्लैंक 6 o'clock। पारुल जो है वो कितने बजे उठती है? सर गेट अप बोलने का मतलब ही यही है, वेकअप कितनी बजे उठती है, तो वो बता रही है 6 बजे। जब भी कभी आपको फिक्स टाइम बताना होता है तो आप यूज करते हैं सर एट का। हमेशा याद रखना, फिक्स टाइम बताना है तो आप लिखते हैं एट 5 PM, एट 6 AM, इस तरीके से लिखा जाता है। मान लीजिए संडे मंडे लिखना है तो आप लिखते हैं ऑन मंडे, आप लिखते हैं ऑन संडे, आप लिखते हैं ऑन मंडे, ऑन संडे। आप ईयर लिखते हैं तो आप लिखते हैं, या फिर डेट के लिए लिखा जाता है ऑन 21 जुलाई, ऑन 21 जुलाई, इस तरीके से। जब भी मंथ या ईयर लिखा जाता है इन लिखा जाता है, जैसे इन जुलाई, इन 2023, इस तरीके से। क्लियर है क्या? तो ये अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। टाइमिंग्स वगैरह इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। यहाँ आंसर होगा एट 6 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट है सर जनक लव्स लिसनिंग म्यूजिक। जनक को पसंद है, क्या पसंद है? म्यूजिक सुनना पसंद है। सर हमेशा याद रखना फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है लिसन। लिसन के साथ में क्या आता है? लिसन के साथ में टू आता है। लिसन क्या लेता है? टू लेता है। लिसन ऑन नहीं, लिसन बाय नहीं, लिसन टू, अंटिल भी नहीं, लिसन टू, लिसन टू मी बोलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट है माई सन्स बर्थडे इज। मेरा बच्चे का बर्थडे है, कब है? अगस्त में है। अभी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया भी था, इस तरह से मंथ के लिए या फिर मान लीजिए ईयर के लिए आप क्या लगाते हैं सर? टू नहीं, इन लगाते हैं। सर बिसाइड्स और बिसाइड दोनों एक बारी, अंडर का मतलब तो नीचे ही होता है। ठीक है, सारे प्रेपोजिशन भी बता देती हूँ। सर एक होता है बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड का मतलब होता है बगल में या पास में। एक होता है बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त या इसके अलावा, उसके लिए यूज किया जाता है बिसाइड्स। दोनों का ध्यान रखेंगे। और विद का मतलब के साथ, इन मतलब में, और फॉर मतलब के लिए। नेक्स्ट देखिए अंटिल का मतलब भी लिख लो, जब तक की नहीं, जब तक की नहीं। तो सारे प्रेपोजिशन भी बता देती हूँ। जब तक की नहीं, अंटिल के साथ में नॉट नहीं आता है, आप जानते हैं सभी। और सर बाय का मतलब होता है इस समय तक या इससे पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए सर। अगला है आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग। मैंने कुछ भी नहीं खाया है। कब से नहीं खाया है? सर वैसे भी टेंस से भी पता चल रहा है कब से नहीं खाया है, यस्टरडे से। पॉइंट ऑफ टाइम है या लेंथ ऑफ टाइम है? सर इट्स पॉइंट ऑफ टाइम। आप जानते हैं पास्ट के किसी समय से एक्शन शुरू हुआ है, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, यूज किया जाता है सिंस या फोर का। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है, फोर आता है लेंथ ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? लेंथ ऑफ टाइम के लिए। जैसे फोर 3 hours, 3 घंटे से। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है लेंथ ऑफ टाइम के लिए। यहाँ पे कब से? यस्टरडे से। तो ना फ्रॉम आएगा ना फोर आएगा, सिंस आएगा, बिफोर भी नहीं। उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है। नेक्स्ट है ही मेड फिल इन द ब्लैंक हिज माइंड नॉट टू गो टू द पार्टी। उसने अपना माइंड बना लिया है, किस चीज के लिए बना लिया है? नॉट टू गो टू द पार्टी, पार्टी नहीं जाने के लिए। तो माइंड को मेकअप किया जाता है, तो ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपने माइंड को बना लिया है, मतलब इरादा बना लिया है कि वो पार्टी में नहीं जाएगा। ठीक है क्या? इसको क्या बोला जाता है? इरादा बनाना, कि इरादा बना लिया है कि वो पार्टी में नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला है हर हाउस इज एंड एडजेसेंट अमिताभ्स। अमिताभ के घर के एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब होता है पास में। क्या? उसका जो घर है वो अमिताभ के घर के पास में है। हर हाउस इज एडजेसेंट फिल इन द ब्लैंक अमिताभ।
अमिताभ के घर के पास में है। सर एडजेसेंट अपने साथ में क्या लेता है? एडजेसेंट अपने साथ में टू लेता है, एडजेसेंट टू। एडजेसेंट क्या लेता है? एडजेसेंट टू लेता है। हर हाउस इज एडजेसेंट टू अमिताभ। अमिताभ के घर के पास में उसका घर है। एडजेसेंट मतलब नजदीक, बगल वाला। नेक्स्ट देखिए अगला है शी इज नॉट वेल, वो अच्छी नहीं है। शी ऑफन सफर, वो अक्सर सफर करती है। किससे? सफर फ्रॉम बैड हेडक, वो बुरी चीजों से सफर कर रही है, बुरे तरीके के दर्द से, सरदर्द से सफर कर रही है, तो सफर फ्रॉम लेता है। तो कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, उनमें से एज इट इज एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए जो भी पढ़ा रही हूँ उसको सारी क्लासेस को देखा करो। अभी तक आप में से काफी सारे बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, और चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट। नेक्स्ट देखिए सर ही इज फॉन्ड, फॉन्ड भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, फॉन्ड ऑफ लेता है और फॉन्डनेस फॉर लेता है। दोनों याद रख लो, पूछे हुए हैं दोनों एग्जाम में। सर फॉन्ड ऑफ होता है, फॉन्ड ऑफ समथिंग, और फॉन्डनेस फॉर रखता है। यहाँ क्या होगा? फॉन्ड ऑफ टी। तो जो भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन पढ़ा रही हूँ वो सारे एक बार ही देख लेंगे। नेक्स्ट है अनईजी लाई, अनईजी लाई करती है, अनईजी होती है किस पे? उस सर पे होती है जो क्राउन पहनता है, तो अनईजी लाइज द हेड। आजकल ये कोटेशन वाले बहुत आते हैं, अनईजी का मतलब विपत्ति या कोई प्रॉब्लम है वो उस सर पे आती है, उस सर पे लाई करती है, उस सर पे आती है जो सर ताज पहनता है। कहने का मतलब है जिसके पास सारी शक्तियां होगी उसी की ही तो जिम्मेदारियां भी आएंगी। आप मान लीजिए आपको कहीं का कलेक्टर लगा दिया गया तो आपको बहुत ज्यादा पावर दे दी, लेकिन आपके ऊपर ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए बोला जाता है अनईजी लाइज द हेड। उस सर पे जिम्मेदारियां आती है, सॉरी विपत्तियां आती है जिस सर पर कुछ ना कुछ क्राउन पहन रखा, उसी को सारी जो है एडवर्सिटी, चैलेंजेस, सब कुछ देखने को मिलता है, चैलेंजेस देखने को मिलता है। अनईजी मतलब चैलेंजेस समझ सकते हैं आप, ठीक है क्या? तो यहाँ पे उसी सर को, किस सर पे आती है चैलेंजेस? उसी सर पे। कौन से वाले पे? जो ताज पहनता है उसी सर पे, तो ये उसी वाले सेंस के लिए आर्टिकल दिया है। नेक्स्ट देखिए सर प्रिंसिपल इज इन दी ऑफिस, तो कोई भी प्रिंसिपल है क्या? नहीं, जिस प्रिंसिपल की आप बात करो वो वाला, तो वो वाले के लिए आता है आर्टिकल दी। ये प्रिंसिपल कौन सा वाला है? प्रधानाचार्य वाला। एक प्रिंसिपल ये भी होता है, इसका मतलब होता है सिद्धांत, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए सर ही गॉट एडमिशन इन अनदर यूनिवर्सिटी इन यूएसए, इसने दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लिया है। सर अदर के साथ में तो आर्टिकल दी लगता है, लेकिन अनदर के साथ में आर्टिकल नहीं आता है। अनदर के साथ में आर्टिकल, जीरो आर्टिकल आता है, क्योंकि ऑलरेडी एन लग रखा है इसके साथ में, तो अनदर के साथ में जीरो आर्टिकल एक ही ऑप्शन है। और यूएसए के साथ में आप जानते ही हैं आर्टिकल दी आता है, सारी कंट्रीज के साथ में नहीं, लेकिन जो ग्रुप्स हैं उनके साथ में जरूर आर्टिकल दिया आता है। अच्छा क्वेश्चन था, अनदर के साथ में मत लगाना। अगला है ही स्टार्टेड लर्निंग, उसने शुरू किया क्या? पियानो बजाना। जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज बजाने के लिए हो आर्टिकल दी लगता है, तो पहले वाले में तो आर्टिकल दी लगेगा। तो उसने स्टार्ट किया लर्निंग द पियानो एट द एज ऑफ 10, तो 10 की उम्र में उन्होंने बजाना शुरू किया, ठीक है क्या? एन कोई भी एज पे थोड़ी, एन थोड़ी आएगा। नेक्स्ट अगला है ताजमहल इज यूनिक मॉन्यूमेंट। सर ताजमहल आप जानते हैं यूनिक चीज है, वर्ल्ड में जो यूनिक चीजें हैं ये वर्ल्ड वाइड फेमस है, उनके साथ आर्टिकल दिया आता है। जैसे ताजमहल के साथ यूनिक को देखकर भावुक मत हो जाना कि सर मैं एन लगाना चाहता हूं यू को देख के। सर आर्टिकल की पहचान हमेशा साउंड से होती है, यूनिक का य देखो, य के हिसाब से यहाँ पर आर्टिकल ए आएगा, एन नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है क्लीन फ्लोर प्रॉपरली। क्लीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इंपैरेटिव सेंटेंस स्टार्ट हुआ है कि जो फ्लोर है उसको आप सही से क्लीन करो, तो क्लीन द फ्लोर प्रॉपरली, फ्लोर को प्रॉपरली आप क्लीन करें, क्योंकि कोई भी फ्लोर करोगे क्या? क्लीन अ फ्लोर, कोई भी फ्लोर को नहीं, सम कुछ फ्लोर को नहीं, और एन तो वैसे भी नहीं आएगा। क्लीन द फ्लोर प्रॉपरली। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, गंगा इज सेक्रेड रिवर। सर गंगा है, गंगा आप जानते हैं जो भी रिवर्स के नाम है, ओशन के नाम है, इनके साथ में डेजर्ट के नाम है, ठीक है क्या? इनके सब के साथ में क्या लगता है? कोई सी का नाम है, उन सब के साथ में आर्टिकल दी का यूज किया जाता है। सर आर्टिकल द देखो आप फटाफट से, गंगा है तो द गंगा या गंगेज भी लिखा हुआ आता है, इज अ सेक्रेड। अब एक बच्चा कह रहा है मैम पहले में तो आर्टिकल दी आ जाएगा दूसरे वाले के अंदर, वैसे तो इससे ही हो गया, लेकिन दूसरे वाले में आर्टिकल ए क्यों आया, द क्यों नहीं आया? इसलिए क्योंकि सेक्रेड मतलब पवित्र, पवित्र नदियां तो दुनिया में बहुत सारी है, केवल गंगा ही नहीं है, और भी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और भी पवित्र नदियां हैं, उनमें से कोई एक गंगा है, इसीलिए यहाँ पे क्या है? आर्टिकल
ए आया है। ठीक है क्या, इतनी बात समझ में आई? मैंने 15 क्वेश्चन करवाए, 15 के 15 सारे इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। और एक बिग अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, आज शाम को ही आप लोगों का एक सेशन है, आज शाम में ही है। ठीक है, आज ही इवनिंग में एक सेशन है, 4 बजे से अपनी क्लास है। किसकी क्लास है? 4 PM से। 4 PM से अपनी ग्लॉसरी की क्लास है। ग्लॉसरी का मतलब पारिभाषिक शब्दावली, देखेंगे एक बारी, पारिभाषिक शब्दावली की क्लास है। और ये पारिभाषिक शब्दावली की क्लास कौन सी वाली पारिभाषिक शब्दावली है? ये बेसिकली जो अभी आपकी RBSC बोर्ड की बुक के अंदर जो ग्लॉसरी आई है वो वाली मैं आपको सारी करवाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 पेजेस हैं, तो जुड़ जाइएगा। आपका एग्जाम चाहे किसी का भी हो, आपको उसको शाम में जुड़ना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो आप देख सकते हैं, बहुत सारी इस पे प्रैक्टिस सेशन करवा रखे हैं। थैंक यू।